हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोरर फॉर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं पैसेंजर मूवी के बारे में। तो चले एक छोटा सा इंट्रो के साथ एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होता है एक स्पेसशिप को दिखाते हुए। इस स्पेसशिप में जो रिसर्च टीम है वो सारे पैसेंजर 90 साल के बाद अपनी नींद से जागेंगे। इस स्पेसशिप का मिशन यह था कि वो इस पूरे टीम को जमीन जैसे दूसरे प्लैनेट पर पहुंचाए, जिसमें अभी भी 90 साल का सफर तय करना है। अब इतने लंबे सफर के दौरान इंसानों की उम्र बढ़ न जाए, इसलिए पूरे टीम को अलग अलग खास किस्म की चीज में रखा गया था, जिन्हें स्लीपिंग चेम्बर कहा जाता है, जिनमें सब इंसान लंबे नींद में सोया हुआ था। इन मशीनों का काम यह था कि वो इंसानों के जिस्म को 90 साल तक महफूज करके रखे। उनकी नींद भी तभी खुलेगी जब वो दूसरे प्लैनेट पर पहुंच जाएंगे। वो आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी सामने कई सारे एस्टेरॉयड आ जाते हैं, यानी चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े, जो अब स्पेसशिप को टकरा जाता है। पर ये स्पेसशिप काफी मजबूत थी। एस्टेरॉयड के टकराने से इसका रिपेयरिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे स्पेसशिप में कुछ खराबियां तो हुई, लेकिन वो खुद को बिल्कुल ठीक कर देती है। ऐसा होने से स्पेसशिप बंद हुए और अगले ही पल रिस्टार्ट हो जाती है। पर उस टक्कर की वजह से एक पैसेंजर की स्लीपिंग चेम्बर की लाइट ऑन हो जाता है। देखते देखते उसका चेम्बर खराब हो जाता है, उसके पूरे जिस्म से मशीन हटने लगता है। स्पेसशिप अपने 30 साल की सफर तय कर चुकी थी। वो अपनी 30 साल की गहरी नींद से जाग जाता है। उसका नाम जिम था। वो उठकर आगे बढ़ा। अब पहले पहले उसे काफी चक्कर आती है, लेकिन कुछ देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब जिम उस हॉल में जाता है जहाँ सफर खत्म करने के बाद सारे पैसेंजर को एक साथ जमा होना था, क्योंकि यहाँ उनकी मीटिंग होने वाली थी। मगर उसने देखा कि इस हॉल में तो कोई भी नहीं है। वो पूरे स्पेसशिप में बाकी सभी पैसेंजर को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने अलावा वहाँ पर कोई नहीं मिलता। वो कंट्रोल रूम में मदद मांगने के लिए जाता है, मगर उसका दरवाजा लॉक था। इसे कंट्रोल रूम की मेंबर की आईडी से खोला जा सकता है या फिर टीम की हेड की। इसलिए अब जिम सिस्टम से ही अपना लोकेशन की डिटेल्स निकालता है, ताकि वो पता कर सके कि इस वक्त स्पेसशिप कहाँ आए। जहां उसे पता चल जाता है कि वो अपनी मंजिल से यानी उस प्लेनेट से 60 साल दूर है, यानी कि वो 60 साल पहले ही जाग गया है। वो काफी मायूस हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसकी नजर सामने गया। उसे लगा कि कोई इंसान है, तो जिम उस तरफ जाने लगता है, जहाँ उसे पता चला कि वो इंसान नहीं बल्कि इंसानों की शक्ल वाला रोबोट है। अब जिम को यहाँ एक बुक मिलता है, जिससे वो अपनी स्लीपिंग चेम्बर को ठीक करने लगता है, मगर इस चीज में वो नाकाम रहता है। इसके बाद जिम कंट्रोल रूम में जाने की कोशिश करता है, औजारों से दरवाजा काटने की कोशिश करता है, मगर वो दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे कुछ भी करना नामुमकिन था। आगे बढ़कर जिम देखा कि अब स्पेसशिप के बाकी फंक्शन में भी खराबियां आ गई है, मगर वो इन चीजों को नजरअंदाज करके रोबोट के पास जाके बैठता है। उसे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हमेशा के लिए इस शिप में फंस गया हूँ। कोई मेरी मदद के लिए नहीं आएगा, मैं अकेला ही मर जाऊंगा इधर। ये सुनकर रोबोट कहता है कि इंसानों की यही कमियां है, उन्हें हमेशा वो चाहिए जो उसे पसंद हो, पास ना हो उस चीज के साथ खुश रहना चाहिए जो आपके पास है। उसकी ये बात कहीं ना कहीं जिम पर असर कर जाता है, इसलिए स्पेसशिप में जो था वो उससे फायदा उठाने लगा। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है। स्पेसशिप में खेलने को करने को बहुत कुछ था, तो वो सब करके जिम अपना वक्त गुजारता था। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। अचानक उसकी नजर एक स्लीपिंग चेम्बर पे जाता है, जहाँ पर एक लड़की लेटी हुई थी। उसका नाम अरोरा था। अब जब ये लोग जमीन पर थे तब जिम अरोरा को पसंद करती थी, इसलिए अब वो वीडियो में उसका इंटरव्यू देखकर ही अपना वक्त गुजारा करता था। अब इसके दिमाग में यह आता है कि मैं अरोरा को भी नींद से टाइम से पहले जगा देता हूँ। अब वो जानता था कि यह करना गलत है, मगर आखिर में वो इस फैसले पर पहुंच जाता है कि मैं अरोरा को नींद से जगाऊंगा। उसकी दाढ़ी काफी बढ़ गई थी, तो अपनी दाढ़ी कटिंग करने लगता है। उसके बाद वो अपना औजारों वाला बैग लेकर अरोरा के चेम्बर के पास पहुंच जाता है। वो एक औजारों से चेम्बर की सिस्टम को करंट देता है। ऐसा करने से अरोरा का चेम्बर खराब हो जाता है और उसके चेम्बर खुल जाता है, मगर इससे पहले उसके आंखें खुलते ही वो जिम को देख ले। इस वजह से वो अपना औजारों वाला बैग लेकर भाग जाता है। सभी औजार किसी जगह पर छुपा देता है, ताकि अरोरा को यह बात पता ना चल सके कि उसके साथ ऐसा मैंने किया है। उसके बाद अरोरा अपनी नींद से जागकर आगे बढ़ी, और जब दोनों का आमना सामना हुआ तब अरोरा उसे पूछता है कि टीम की बाकी लोग कहाँ है, जिस पर जिम बताता है कि तुम्हारा और मेरा स्लीपिंग चेम्बर खराब हो गया है। यह सुनकर अरोरा बहुत घबरा जाती है। वो वहां जाकर देखती है जहां सबकी चेम्बर रखा हुआ था। वो देखती है कि जिम सही कह रहा है। यह देखकर अरोरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है।
तब जिम उसे संभालता है, कहने लगा तुम अभी आराम कर लो, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। अगले दिन देखते हैं अरोरा मशीन से खाना निकलता है, जहां मशीन ने उसे अलग अलग तरह की खाना देता है। क्योंकि अरोरा गोल्ड क्लास की पैसेंजर थी, हमेशा अलग अलग चीजें खाया करती थी। अब जब पता चला जिम इतने सालों से एक ही तरह का खाना खा रहा है, तो वो अपनी आईडी से जिम को भी गोल्ड क्लास का खाना निकल कर देती है। अब अरोरा भी कंट्रोल रूम की दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर वो भी ऐसा नहीं कर पाती, जो देखकर अरोरा को भी लगता है कि वो भी यहाँ पर फंस गया है। वो अपना किताब निकालकर उसे पूरा करने की फैसला करता है। जिसके बाद अरोरा जिम से पूछती है, यहाँ पर करने को कुछ है? जिस पर जिम कहता है डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं और भी कई सारी चीज है। ये लोग डांस को चुनते हैं, जहाँ एआई सिस्टम इन्हें डांस सिखाता है, जिससे ये लोग एंजॉय करने लगता है। इन्होंने बहुत मजे से डांस किया, दोनों ही काफी खुश थे। अब ये लोग स्पेस की सैर भी करते हैं, जिससे इन्हें बहुत मजा आया। अब धीरे धीरे इनकी दोस्ती हो जाती है। दिखाया गया कि स्पेसशिप अब काफी बड़े तारों के पास से गुजरती है, जो बहुत ही ज्यादा चमकदार था, इसलिए काफी खूबसूरत लग रहा था। उसके अंदर से चिंगारियों जैसी आग निकल रही थी। अब अगले दिन अरोरा, जिम और रोबोट तीनों मिलकर अरोरा की बर्थडे सेलिब्रेट करता है। यहाँ जिम अरोरा को एक अंगूठी गिफ्ट करना चाहता था, ताकि वो बता सके मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मगर बातों ही बातों में रोबोट के मुंह से ये निकल जाता है कि अरोरा को स्लीपिंग चेम्बर से जिम निकाला था, ना कि तुम्हारी चेम्बर में खराबियां हुई थी। ये सुनकर अरोरा काफी दुखी हो जाता है। वो बहुत रोने लगती है, क्योंकि जिस पर उसने सबसे ज्यादा अंधा भरोसा किया उसने उसे धोखा दिया। वो जिम से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि वो बात करना छोड़ देती है। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक रात जिम जब सो रहा था, तब अरोरा उसके पास आकर उसे बहुत मारती है। जान से मारने वाली थी, लेकिन किसी तरह खुद पर काबू कर लेती है। इसके अगले ही दिन जिम कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें स्लीपिंग चेम्बर से जगाया था, मुझे माफ कर देना, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन अभी भी अरोरा उसकी एक नहीं सुनती, उस पर काफी चिल्लाने लगती है। अगले दिन जिम जब लिफ्ट में था, तो वो अचानक से खराबी होने के वजह से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट रुक जाती है, तो अब जिम बाहर नहीं जा सकता था। तो वो जैसे तैसे हाथों की मदद से लिफ्ट को खोलकर बाहर आने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ अरोरा भी जब मशीन से खाना निकालने जाती है, तब मशीन में खराबियां होने की वजह से मशीन बहुत सारा खाना अरोरा के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस बारे में सोच रहा था कि तभी किसी इंसान की आवाज आती है। दोनों जब चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो देखता है कि इनका टीम का हेड भी अब स्लीपिंग चेम्बर से जाग गया है। हेड को भी खराबिया के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो अपने आईडी से कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है, ताकि पता कर सके कौन कौन सी जगह पे खराबियां है। मगर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये लोग फैसला करते हैं कि स्पेसशिप में होने वाले खराबियां को हम खुद ही चेक करेंगे। तीनों जब आगे बढ़ते हैं, इन पर एक रोबोट गिर जाता है, मगर वो रोबोट जमीन पर गिरकर टूट जाता है। ये देखकर हेड बताता है कि ये पनडुब्बी रोबोट है, जो खराब होकर टूट गया है। अब हेड अरोरा की स्लीपिंग चेम्बर को जाकर देखता है, और उसे पता चल जाता है कि इसे जिम ने खराब करके खोला है। मगर हेड उसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे भी ये बात पता था कि एक इंसान एक साल अकेला रहकर पागल हो सकता है। अब अचानक ही हेड की तबीयत खराब होने लगती है। वो जब अपने कमरे में आया, तो वो देखता है कि मेरे मुंह से खून निकल रहा है। एक रात स्पेसशिप की लाइट अपने आप ही चली जाती है, जिस वजह से इस जगह की ग्रेविटी पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब ऐसा होने से ये लोग हवा में उड़ने लगता है। अरोरा जब पुल में थी, लाइट जाने की वजह से एक काफी बड़ी पानी की बबल में आकर फंस जाती है। वो बाहर निकल नहीं पा रही थी। उसके अंदर रहकर उसकी दम घुटने लगती है। उसकी हालत खराब होने लगी थी, पर उससे पहले उसकी जान चली जाती। स्पेसशिप रिस्टार्ट हो जाता है, बिजली वापस आ जाती है। ऐसा होते ही अरोरा पुल से बाहर आ जाती है, और जिम जो कि उड़ रहा था, वो वापिस अपनी बेड पर आ जाता है। जिसके बाद ये तीनों एआई सिस्टम में खराबियां देखने लगती है। इन्हें पता चला कि स्पेसशिप में तो बहुत सारे मसला है। अब ये लोग पावर सेक्शन वाले एरिया में जाते हैं, जहां बिजली की पूरी स्टोरेज थी। यहाँ आकर हेड अचानक बेहोश हो जाता है। अब उसके जिस्म को जब पूरा स्कैन किया गया, तब पता चला कि हेड की तो 600 से भी ज्यादा बीमारियां हैं। अब धीरे धीरे उसकी सफर खत्म हो रहा था, यानी वो कुछ ही देर में मरने वाला था। अपने बारे में यह सुनकर हेड बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। वो इन दोनों को अपने पास बिठाकर कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो।
एक दूसरे का ख्याल रखना और प्यार से रहना। वो इन्हें अपनी आईडी कार्ड भी दे देता है ताकि यहाँ पर रुककर वो कुछ भी कर सके, और बस इसी के साथ उसका मौत हो जाता है। उसकी लाश को वहीं छोड़कर अरोरा और जिम शिप की खराबियों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर तभी अचानक ऐसी खराबियां आ जाता है कि ये दोनों और आसपास की सभी चीज हवा में उड़ने लगता है। रोबोट में भी ऐसी खराबियां आ चुकी थी कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। ये देखकर जिम और अरोरा जल्दी जाके उसके सिस्टम को ऑफ कर देता है, जिसके बाद वो दोनों एक बार फिर आगे बढ़कर स्पेसशिप के सारे हिस्सों को बदलने लगता है। ऐसा करने के बाद वो लोग पावर सप्लाई वाले रूम में आ जाते हैं। इन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला, इसके अंदर एक बड़ा सा सुरंग था जिसके तरफ अब ये दोनों खींचने लगता है, मगर ये दोनों खुद को कंट्रोल करके उस राख को बंद कर देता है। फिर खुद को संभालने के बाद इन्होंने देखा कि स्पेसशिप में उस जैसे और भी कई सुरंग है, और जब ये मेन पावर सप्लाई की सिस्टम के पास आती है तो पता चला कि बिजली का पूरा सिस्टम खराब हो गया है। इसलिए वो जल्दी से टूटे हुए हिस्सों को बदलने लगता है, मगर इस खराबिया की वजह से स्पेसशिप में हीट गर्मी इकट्ठा होने लगता है, जिसे बाहर निकालने के लिए ये लोग लीवर खींचते हैं, लेकिन गेट खुला ही नहीं। अब अगर जल्दी हेड को बाहर न निकाला जाए तो यहाँ धमाका हो सकता है। ये देखकर जिम खुद ही कोट पहनकर बाहर आ जाता है और उस तरफ जाने लगता है जहाँ से हेड को बाहर निकालना था। शिप के अंदर टेम्परेचर काफी बढ़ गया था, हर चीज तेजी से गर्म हो जाती है। अब जिम उस जगह पर आकर बाहर से लीवर खींचता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है, मगर जैसे ही लीवर छोड़ा दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अब जिम समझ जाता है कि दरवाजा खुला रखने के लिए लीवर को खींच के रखना पड़ेगा। अब एक मसला था, अगर हेड इस रास्ते से निकलेगी तो जिम को भी छूकर निकलेगी, इस तरह उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो फिर भी रिस्क लेकर लीवर खींचता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। ऐसा करने के बाद अरोरा को कहती है लीवर खींचो ताकि हेड बाहर निकल सके, लेकिन अरोरा ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम को कुछ भी हो। पर क्योंकि स्पेसशिप का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा था, इसलिए ना चाहते हुए भी अरोरा को लीवर खींचना पड़ा। ऐसा करने से सारा हीट जिम को छूकर बाहर निकलने लगता है, पर तभी जिम का पैर फिसल जाता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है। हीट छू के गुजरने की वजह से जिम के बदन पे जो सेफ्टी गार्ड लगा हुआ था वो टूट जाता है। अब स्पेसशिप तो ठीक हो गया था, लेकिन जिम अभी भी स्पेस में ही था। उसके सूट में छेद हो गया था, अब वो स्पेसशिप से दूर जा रहा था। अब उसे बचाने के लिए अरोरा भी सूट पहनकर आती है। हालांकि अरोरा को उसे दिख गया था, लेकिन वो उससे बहुत दूर था, मगर फिर भी अरोरा उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था, लेकिन हाथ फिसलने की वजह से एक बार फिर अलग हो जाता है। ये देखकर अरोरा काफी रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जिम जा चुका है। लेकिन तभी अरोरा उस तार को देख लेती है जो जिम के साथ जुड़ी हुई थी। अरोरा जल्दी से उस तार को पकड़कर उसे अपनी तरफ कर लेती है, जिसके बाद उसे स्पेसशिप में ले आती है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी और भी कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।